हताश बिल्कुल भी नहीं हुए और वार्ड 18 से उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया। चूंकि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, 4 बार के पार्षद रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और मेरा चेहरा देख करके वहाँ के जनता बहुत खुश है। सुरुचि उमरे को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती है, कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है वो मतदाता को लुभाने का कार्य करते हैं। साड़ी, कपड़ा, शराब और जो भी चीजें हैं वो बांटने का काम करते हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ता है? सिर्फ हो हुल्लड़ और माहौल को गंदा कर सकता है, लेकिन पब्लिक जो अपना मन बना लिया है प्रत्याशी के लिए, उसको किसी ने इधर उधर भड़का नहीं सकता। और इतने अच्छे पार्षद हैं वो कि हम चाहते हैं कि वार्ड नंबर 18 से आए और नशाखोरी सबसे पहले यहाँ बंद करें। रात में जाएंगे तो रात में बुलाएंगे तो रात में क्या जाता है, जब चाहता है वहाँ सब विकास करने को कमी नहीं है। बस थोड़ा सा टालेंगे हमारे शहरी से परेशानी, फिर भी वो करूँ कहाँ थे। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव की यदि बात करें तो अभी नगरीय निकाय चुनाव की जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। प्रत्याशी जो है वो अपने अपने तरीके से प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। जिनकी टिकट की यदि हम बात करें तो जिन्हें टिकट मिली है वो भी अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। निर्दलीय की यदि हम बात करें तो निर्दलीय जो चुनाव लड़ने का मन बनाया, उनका भी प्रचार प्रसार जनसंपर्क जोर शोर से जारी है। दुर्ग के वार्ड 18 की यदि हम बात करें तो दुर्ग के वार्ड 18 से औद्योगिक नगर से देव नारायण चंद्राकर, जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, 4 बार के वो पार्षद रह चुके हैं। वार्ड 17 के वो पार्षद थे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में वार्ड 17 महिला वार्ड होने के कारण से उन्हें टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हताश बिल्कुल भी नहीं हुए और वार्ड 18 से उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया। चूंकि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, 4 बार के पार्षद रह चुके हैं, तो पार्टी ने वार्ड 18 के लिए उन पर विश्वास जताया और उन्हें वार्ड 18 औद्योगिक नगर से टिकट उनकी फाइनल की। किस तरीके का प्रचार प्रसार उनका चल रहा है, कैसी तैयारी है, आइए यहाँ पर देव नारायण चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके की तैयारी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के उनके द्वारा की जा रही, क्योंकि अब वो वार्ड 18 के लिए नए प्रत्याशी के रूप में है, तो कैसी तैयारी उनकी। देव नारायण जी ये बताएंगे, वार्ड 18 की अभी क्या स्थिति, आप लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, क्या स्थिति है और वार्ड 17 से किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही? चाहे आप वार्ड नंबर 17 में बोलो, चाहे वार्ड नंबर 18 में बोलो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में मैंने लगातार वहाँ विकास किया है, उसी विकास को देख करके और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और मेरा चेहरा देख करके वहाँ के जनता बहुत खुश है। सुरुचि उमरे को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे और उसी विकास को देखते हुए वार्ड क्रमांक 18 में भी जनता के भारी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। चुनाव की यदि हम बात करें, 4 बार के आप पार्षद रह चुके हैं। एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया होती है आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है। चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती है, कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है वो मतदाता को लुभाने का कार्य करते हैं। साड़ी, कपड़ा, शराब और जो भी चीजें हैं वो बांटने का काम करते हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ता है? आप चूंकि 4 बार के पार्षद रह चुके हैं, कितना प्रभाव पड़ता है? क्या ये सारी चीजें जो है वो प्रक्रिया में शामिल है या फिर प्रत्याशी अपने तरीके से मतदाता को लुभाने के लिए ये सारा काम करते हैं? देखिए, मतदाता किसी की लुभावनी में नहीं आता। मतदाता अपना सेवक देखते हैं। चाहे आप साड़ी बांट लो, पैसा बांट लो, दारू बांट लो, उससे मतदाता कोई प्रकार से प्रभाव नहीं होता। सिर्फ उनको सेवक चाहिए, अच्छा सेवक चाहिए, स्वभाव वाले चाहिए, अच्छा स्वभाव वाले चाहिए, ऐसे सेवक देखते हैं। और किसी प्रकार से प्रलोभन देने से सिर्फ हो हुल्लड़ और माहौल को गंदा कर सकता है, लेकिन पब्लिक जो अपना मन बना लिया है प्रत्याशी के लिए, उसको किसी ने इधर उधर भड़का नहीं सकता। ये मुझे विश्वास है। वार्ड 18 में किस तरीके का विकास देखने को मिला? वार्ड क्रमांक 18 में जैसे यहाँ का मतदाता भाइयों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले मैं कादम्बरी नगर जैसे जवाहर नगर का हर एक गली में पेवर ब्लॉक टाइल्स लगाऊंगा। यहाँ का भगवान शिव जी का एक मंदिर है, उस मंदिर में पेवर ब्लॉक टाइल्स है, लेकिन जीर्णों द्वार उसका होगा। बहुत सा गार्डन है, धीरे लगा के 5 साल के अंदर में हर गार्डन को वहाँ पेवर ब्लॉक टाइल्स लगा करके सौंदर्यकरण। उसी तरह वार्ड क्रमांक 18 में शक्ति नगर है। शक्ति नगर तालाब पार के किनारे किनारे एक साइड रोड बना है, एक साइड नहीं बना है, उसमें दोनों साइड हम रोड बनवाएंगे। वहां भी जहां जहां गली में पेवर ब्लॉक टाइल्स लगाने का है लगाएंगे। लेकिन
आशा नगर में कुछ क्षेत्र है जहां मुक्तिधाम के पीछे है, उस क्षेत्र में भी रोड बना करके वहां भवन का मांग है, वहां पर भवन बनाएंगे। हमारे माननीय विधायक जी है, विधायक जी को तो एक मांगो तो दो देता है। उनका एक ही कहना है, यहाँ का जनता मुझे डबल आशीर्वाद दिया है, मुझे 10 लाख मांगता है तो मैं शासन की तरफ से मैं 20 लाख रुपया देता हूँ। ऐसे सहल और सरल हमारे विधायक आदरणीय गजेंद्र यादव जी है। हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ महापौर है, यहाँ सांसद है और हमको यहाँ से सरकार भी हमारा है, इसलिए यहाँ हमें पैसा विकास के लिए फुल मिलेगा। गजेंद्र यादव जी की पहली पसंद आप माने जाते हैं। देवनारायण चंद्राकर विधायक गजेंद्र यादव की पहली पसंद है। जनता कहती शायद उसी का फायदा तो आपको नहीं मिला है। नहीं, मैं 20 साल से जो सेवा किया हूँ उसका भी फायदा मिल रहा है, लेकिन आदरणीय गजेंद्र यादव जी का भी आने से और उसका चेहरा का भी फायदा मिलता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। वार्ड 17 के जब आप पार्षद रहे, अभी वर्तमान में आप 18 से चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड 17 में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अधूरी है, खास करके गार्डन की समस्या जो लगातार वहाँ के लोग प्रयास कर रहे थे, तो क्या अब उसमें आप कुछ अपनी भूमिका निभाएंगे? सुरुचि जी यदि जीत कर आती हैं तो उन्हें कुछ मार्गदर्शन इस बात के लिए देंगे? देखिए, आपने वार्ड क्रमांक 17 में गार्डन का बात की, जिम के बगल में है। उस गार्डन के लिए मैं 4 साल से पेशी जा रहा हूँ, केस लड़ रहा हूँ। गार्डन को एक चंदन गिल करके व्यक्ति है, उनके द्वारा कब्जा कर लिया था। शासन प्रशासन में माननीय कलेक्टर महोदय के पास मैंने जनता से जा करके एक निवेदन किया था। उस निवेदन के आधार पर वहाँ RI का पटवारी का टीम गठन किया, जिससे जनता के हित में वहाँ गार्डन के लिए उसको स्वीकृत किया गया है। उसका RI का रिपोर्ट दिया गया है, जिस रिपोर्ट को लेकर के माननीय न्यायालय में मैं गया। न्यायालय में बिल्कुल 15 दिन अभी आखिरी पेशी था, लेकिन मैं पेशी में अभी चुनाव होने के कारण से नहीं पहुंच पाया। अभी जाऊंगा, उसका पूरा रिपोर्ट है, रिपोर्ट के साथ माननीय न्यायालय को दिखाऊंगा और वो हमारे पक्ष में, वो गार्डन हमारे गार्डन के पक्ष में आ गया है। उसमें बहुत जल्दी हम गार्डन बनवाएंगे। वहाँ सुरुचि उमरे जी रहेंगे, वो भी अपना प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा पूरा प्रयास उस वार्ड में और इस वार्ड दोनों में रहेंगे। ये थे देवनारायण चंद्राकर जी, जिन्होंने काफी सारी बातें बताई है। उनका कहना था कि वार्ड 18 में जरूर वो प्रत्याशी चुने गए, लेकिन वार्ड 17 में छूटे हुए कार्यों को वो अवश्य पूरा करेंगे। सुरुचि उमरे जी यदि चुनाव जीतती है तो उनका मार्गदर्शन, देवनारायण चंद्राकर जी का मार्गदर्शन सुरुचि उमरे को जरूर मिलेगा। यहाँ वार्ड के काफी सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि देवनारायण चंद्राकर किस तरीके के व्यक्ति हैं, कैसे पार्षद हैं और आगामी दिनों में उनसे जनता ने क्या उम्मीद लगाई है। जी बताएंगे। हमारा वार्ड का पार्षद देवनारायण चंद्राकर बहुत बढ़िया है, दुख सुख के साथी बन के हमारे साथ चलता है और हम लोग ना मरते दम तक उसका साथ देंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले इंसान हैं। रात में जाएंगे तो रात में, बुलाएंगे तो रात में उठ के आ जाता है। जब चाहता है वहाँ विकास करने को कमी नहीं है। बस थोड़ा सा गार्डन के हमारे यही से परेशानी, फिर भी वो करूँ कहाँ थे। वार्ड नंबर 18 में समर्थन मिलेगा देवनारायण? बिल्कुल 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 मैडम जी। चलिए, कुछ लोग वार्ड में और मौजूद है, आइए हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देवनारायण जी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जी सर बताएंगे, आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ। क्या लगता है आपको? देवनारायण जी चुनाव जीत करके आएंगे, वार्ड 18 से वो प्रत्याशी है। इस बार वार्ड 17 के थे, लेकिन अब वो 18 से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? 17 में इतना मस्त काम किया, 18 में आ गया, इससे ज्यादा खुशी हमको कुछ नहीं है। आप उनका समर्थन करेंगे? कर रहेंगे। और क्या कर रहे हैं। क्या चाहते हैं वार्ड में? किस तरीके का विकास? सुधार होना चाहिए। कैसा सुधार? वार्ड नंबर 17-18 दोनों का सुधार होना चाहिए जो है। वार्ड 18 में अभी क्या चीज नहीं है जो आप चाहते हैं कि देवनारायण चंद्राकर उसे पूरा करे? वो सब चीज करेगा, वो अगर जीत जाएगा सभी चीज करेगा। वार्ड नंबर 18 में 17 में जो किया है वो 18 में भी करके बताएगा। जी बताएंगे, आप युवा हैं, देवनारायण चंद्राकर वार्ड 18 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में हैं। कैसा लगता है आपको? अभी क्या विकास आप अपने वार्ड में और देखना चाह रहे हैं? मैं तो पहले अपने वार्ड में नशाखोरी बंद देखना चाहता हूँ, जो वार्ड क्रमांक 17 में तो बहुत कमी है। क्या पिछले पंचवर्षीय भी देवनारायण चंद्राकर जी 17 से थे, इस बार हमारे 18 से हैं और इतने अच्छे पार्षद हैं वो कि हम चाहते हैं कि वार्ड क्रमांक 18 से आए और नशाखोरी सबसे पहले यहाँ बंद कराए। नशाखोरी की यदि बात करें तो वार्ड में लगातार नशाखोरी की जो गतिविधियां है वो देखने को मिलती है। पूर्व पार्षद की यदि बात करें तो उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया? पूर्व पार्षद का बोले तो पूर्व पार्षद निर्मला साहू जी थे, तो उन तो कुछ देखते ही नहीं थे। नशाखोरी बस बढ़ती जा रही है यहाँ और
गुंडागर्दी, लड़ाई और झगड़ा तो आम बात ही हो गया है आपको यहाँ। क्या लगता है देवनारायण चंद्राकर जी इन सब समस्याओं से छुटकारा आप लोग को दिलाएंगे? हाँ, दिला सकते हैं वो। दिला सकते हैं, हाँ उम्मीद जता रहे हो आप उन पर। हाँ। वार्ड भ्रमण जनसंपर्क के दौरान काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की। आज देवनारायण चंद्राकर वार्ड 18 के प्रत्याशी से हमने बातचीत की, जनता से भी बातचीत की। काफी सारी उम्मीद जो है वो जनता ने देवनारायण चंद्राकर से जताई है। वार्ड 17 में जिस तरीके का विकास हुआ है, क्योंकि वार्ड 17 से देवनारायण चंद्राकर पार्षद रहे हैं, महिला वार्ड होने के कारण उन्हें वहां से टिकट फाइनल नहीं हुआ, तो उन्होंने वार्ड 18 से जनता की उम्मीदों पर उन्होंने वार्ड 18 से अपना भाग्य आजमाया और कहीं ना कहीं वार्ड 18 से उन्हें टिकट फाइनल हो गई। अब वार्ड 18 में के लोगों ने देवनारायण चंद्राकर से उम्मीद जताई है कि जिस तरीके का विकास कार्य वार्ड 17 में देखने को मिला, वैसा ही विकास कार्य जो है वो वार्ड 18 में वो देखना चाहते हैं। वार्ड की जनता जो है, वार्ड 18 की जनता है, उनका पूरा समर्थन देवनारायण चंद्राकर को मिलने वाला है। उन वार्ड के लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पर देवनारायण चंद्राकर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वार्ड 17 के पुराने छोटे कार्य भी उन्होंने करने का मन यहाँ पर बनाया, विश्वास दिलाया। और वार्ड 18 की यदि बात करें तो काफी सारे विकास कार्य जो है आगामी दिनों में देवनारायण चंद्राकर के कार्यकाल में वार्ड की जनता को देखने को मिलेंगे। फिलहाल किस तरीके का विकास कार्य वार्ड में होता है, जिस तरीके की उम्मीद जनता ने देवनारायण चंद्राकर से जताई है, देवनारायण चंद्राकर ने भी यहाँ पर सभी जनता से वादा किया है कि उनके सभी कार्यों में वो बिल्कुल निश्चित रूप से शामिल होंगे। तो इन वादों में, इन दावों में, इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये जब मतदान हो जाएगा, मतदान के बाद जब मतगणना होगी और रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, उस वक्त देखने को मिलेगा कि जनता ने आखिर किसे अपने वार्ड के लिए एक उचित पार्षद के रूप में चुना है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।